वेलकम स्टूडेंट्स, मैं रोहित क्रेजियर स्वागत करता हूं आप सभी का नर्सिंग पैट्रोनेज के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और इंतज़ार की घड़ियां अब ख़त्म हुई। आप लोगों की क्यूरीज थी कि सर आपने अनाउंसमेंट कर दिया लेकिन क्लासेज अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, तो मैंने कम्युनिटी की पोस्ट पर एक मैसेज आप लोगों के लिए छोड़ा था कि ये जो क्लासेज़ है वो 13 अक्टूबर से कंटिन्यू रहेगी। तो आप लोगों ने शायद वो ध्यान नहीं दिया, लेकिन कोई बात नहीं। खैर, अब जो इंतज़ार की घड़ियाँ हैं वो ख़त्म हो चुकी है और हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपनी बैक टू बेसिक सीरीज़ का। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं नर्सिंग का जितना भी पोर्शन है उसको बिल्कुल बेस से स्टार्ट करूँगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे, या यह एक इंट्रोडक्टरी क्लास होने वाली है नर्सिंग के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं उनके बारे में। तो आइए हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हम इस नर्सिंग के जो भी कोर्स हम कंप्लीट करेंगे या जो भी कोर्स हम शुरुआत करने जा रहे हैं उसके अंदर हम कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट आता है वो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। बेसिकली बात करें कि एनाटॉमी क्या है और फिजियोलॉजी क्या है, तो ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर की जो स्टडी है उसको हम पढ़ते हैं एनाटॉमी में। और यहीं अगर हम बात करें फंक्शन की, तो इसके फंक्शन की स्टडी को हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी के अंदर। तो ये एक मेजर सब्जेक्ट है जो हमको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें हमारे ह्यूमन बॉडी के बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फंक्शनिंग पता होगी तो हम जाहिर सी बात है कि उसमें आई किसी भी खराबी को या फिर चेंजेस को हम इजीली असेस कर पाएंगे। दूसरा सब्जेक्ट इसी से रिलेटेड है कि अगर एना फिजियो क्लियर हो गई है तो उसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरा एक सब्जेक्ट जिसका नाम है मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग। तो मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग में हम क्या पढ़ेंगे, हमारे एनाफिजियोज़ के अंदर जितने भी हमने सिस्टम्स पढ़ते हैं, चाहे वो नर्वस सिस्टम है, चाहे वो हमारा इंटेगुमेटरी सिस्टम है, चाहे वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, चाहे वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इन सभी सिस्टम के जो नॉर्मल से अदर जो भी चेंजेस होंगे या फिर जो भी डिजीज़ कंडीशन रहेगी वो हम पढ़ते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में। और हम पढ़ते हैं हम जो पेशेंट को इनकी डिजीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी केयर देंगे आफ्टर सर्जिकल प्रोसीजर या फिर आफ्टर डिजीज़, जो भी हम केयर देंगे उनके साइन एंड सिम्टम्स जो भी सब हैं वो हम पढ़ेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है साइकोलॉजी। तो क्या है साइकोलॉजी? साइकोलॉजी है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जो हमारा नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है उसकी स्टडी को हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी के अंदर, कि कैसे एक इंसान सोचता है, क्या क्या किस टाइप से उसका किस कंडीशन के अंदर उसका बिहेवियर कैसा रहता है, कैसा नॉर्मल बिहेवियर होना चाहिए, कैसा एबनॉर्मल डेवलपमेंट होता है, वो सब हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी के अंदर। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इसी से रिलेटेड है सोशियोलॉजी। बात करें सोशियोलॉजी की, तो सोशियोलॉजी क्या है, तो हमारे जो आसपास का इन्वायरमेंट है, हमारे जो आसपास के सराउंडिंग एरिया है, उसके हिसाब से हमारी जो सोसाइटी है उसके साथ इसी ह्यूमन बिहेवियर का नॉर्मल रिलेशनशिप कैसा है, एक ह्यूमन बीइंग का नॉर्मल रिलेशन कैसा है, उसकी स्टडी हम करेंगे साइकोलॉजी के अंदर। अच्छा, इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी डेविएशन अगर आता है, कोई भी चेंजेस देखने को मिलता है, कोई भी एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है, तो वो हम पढ़ेंगे साइकेट्रिक के अंदर। तो ये होगी कुछ मेजर सब्जेक्ट्स की बात। इसके अलावा जो हमारे सब्जेक्ट है वो है नर्सिंग का सबसे इम्पोर्टेंट, तो जिस प्रोफेशन में हम पर आए हैं अगर उसी से रिलेटेड नहीं पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा। हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जिसके अंदर आपको नर्सिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट, कैसे केयर की जाती है, कैसे एक नर्स को क्या क्या नर्स के एथिक है, कैसे नर्स को बिहेव करना चाहिए, किस प्रकार से एक नर्स प्रोसीजर को कंप्लीट करती है, क्या क्या उसके लिए एथिक्स है, क्या क्या प्रिंसिपल्स है, वो सब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर। उसके बाद हम बात करें तो एक सब्जेक्ट आता है बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन। तो बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन में हम क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन में हम पढ़ेंगे जितनी भी हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जितने भी एलिमेंट्स है उसका हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट रहता है, उनके अधिक होने से, उनके कम होने से हमारे जो भी बॉडी के अंदर डिजीज डेवलप होती है, या हमें डेली रूटीन के अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स, कौन सा न्यूट्रिएंट्स किस अमाउंट में चाहिए होता है, ये सब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के अंदर। बात करें बायोकेमिस्ट्री की, बायोकेमिस्ट्री क्या है, तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम हमारी जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जो भी केमिकल रिएक्शन रहती है, हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शन रहती है,
उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है माइक्रोबायोलॉजी। तो क्या है माइक्रोबायोलॉजी? माइक्रोबायोलॉजी मीन्स, माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रोबायोलॉजी है जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद हम अगर किसी सब्जेक्ट की बात करते हैं इंपॉर्टेंट, तो वो है CHN। अच्छा, अब CHN से भी दो सब्जेक्ट निकल के आते हैं। पहला है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और दूसरा है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में हम क्या पढ़ेंगे? एट बर्थ, यानी जीरो नहीं, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट डे ऑफ लाइफ। जब बच्चा डिलीवर हो चुका है वहाँ से लेकर, यानी जब वो डिलीवर हुआ उसको हम बोलते हैं नियोनेट। तो फर्स्ट डे जब वो डिलीवर हुआ वहाँ से लेकर 18 साल तक उसके होने तक की कंप्लीट स्टडी को हम पढ़ते हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में। इसके अंदर हम जो भी हमारा पेशेंट या जो भी क्लाइंट रहता है उसके डेवलपमेंट की प्रोसेस, उसका ग्रोथ की प्रोसेस, उसमें क्या नॉर्मल प्रोसेस होनी चाहिए, क्या उसमें एबनॉर्मलिटीज़ होती है, उनको किस तरह से अपन हैंडल करेंगे, वो सब हम पढ़ेंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में। दूसरा है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इस सब्जेक्ट के अंदर हम कम्युनिटी से रिलेटेड या कम्युनिटी की हेल्थ से रिलेटेड जितने भी डाटा है वो सब पढ़ेंगे, जिसके अंदर अपनी जितनी भी डिजीज़ पोर्शन है, चाहे वो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, चाहे वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, हमारी कम्युनिटी की जो लाइफ स्टाइल है उसको डेवलप करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए जितने भी कारगर उपाय है वो सब हम करते हैं, वो सब हम पढ़ते हैं किसमें? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। इसके अलावा जो हमारा सब्जेक्ट है वो है CET, कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर हम कम्युनिकेशन स्किल का डेवलपमेंट और हमारे एजुकेशन की जो टेक्निक्स है उनके बारे में स्टडी करते हैं। एक बहुत और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है OBG, ऑब्स्ट्रेटिक्स एंड गाइनोकोलॉजी। इसके अंदर हम स्टडी करते हैं प्रेग्नेंट औरत की, यानी प्रेग्नेंट वुमन की, या फिर जब कोई भी क्लाइंट प्रेगनेंसी कंसीव करता है तब से लेकर टिल उसके बर्थ देने को, जब वो बच्चा डिलीवर करेगी तब से, और उसके बाद में जो भी पोस्टमार्टम पीरियड होता है वहाँ तक की जितनी भी स्टडी है वो OBG सब्जेक्ट के अंदर की जाती है। इसके अलावा हमारा सब्जेक्ट है रिसर्च एंड स्टैटिक्स। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, इसके अंदर हम नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च की थ्योरीज़ है उनको पढ़ेंगे, और जो भी हमारे डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं उनको कैसे हम कलेक्ट करेंगे, कैसे भी उनको अरेंज करेंगे, किस हिसाब से उनको रखेंगे, उन सब की स्टडी रिसर्च और स्टैटिक्स के अंदर की जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक सब्जेक्ट और रह जाता है जिसका नाम है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हम स्टडी करेंगे कि किस टाइप से अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाते हैं, किसी पोस्ट पे जुड़ जाते हैं, तो हम कैसे उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाएंगे, क्या क्या हम में स्किल होनी चाहिए, किस प्रकार से हम उन स्किल को डेवलप कर सकते हैं, या जो जितनी भी मैनेजमेंट की थ्योरी है हम उनको किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, एक एम्प्लॉय को कैसे अप्रिसिएट करना है, कैसे उनसे काम करवाना है, वो सब जितना भी सब पोर्शन है वो हम पढ़ेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर। अच्छा, हम लोगों ने नॉर्मल कंडीशन पढ़ ली, एबनॉर्मलिटीज़ भी पढ़ ली, लेकिन अब हम डिजीज़ का डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो डायग्नोसिस जिस सब्जेक्ट के अंदर किया जाता है वो है पैथोलॉजी। तो डायग्नोसिस करना, या फिर अगर हम बात करें डिजीज़ की स्टडी करना, वो हम किस सब्जेक्ट के अंदर करेंगे? पैथोलॉजी के अंदर। अच्छा, पैथोलॉजी के अंदर हमने डिजीज़ की स्टडी कर ली, कोई एक पर्टिकुलर डिजीज़ हमें पता लग गई है, लेकिन अब हम उसे ठीक कैसे करेंगे? उसको ठीक करने के लिए या उसको क्योर करने के लिए हम जो भी ट्रीटमेंट देंगे, उस ट्रीटमेंट के अंदर जितनी भी ड्रग्स आती है वो हम पढ़ेंगे फार्मेकोलॉजी के अंदर। तो इस प्रकार से हमारे सारे सब्जेक्ट्स हैं जो रहेंगे और इनकी हम स्टडी करेंगे। जब बात करें कि हम सिस्टम की स्टडी कैसे करेंगे, तो सबसे पहले सारे सब्जेक्ट्स को हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि हमने लिया सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हम सबसे पहले इसकी जो बेसिक एनाफिजियो है वो पढ़ेंगे। इस बेसिक एनाफिजियो के बाद में हम पढ़ेंगे MSN। इसी सिस्टम से रिलेटेड जो हमने
नॉर्मल चीज़ पढ़ेंगे, उसके बाद जो जितने भी चेंजेस है जिसके कारण डिजीज़ प्रोड्यूस होती है वो पढ़ेंगे। अच्छा, डिजीज़ को फाइंड आउट करने के बाद, उनके साइन सिम्टम के बाद हम डायग्नोस्टिक पढ़ेंगे, और डायग्नोसिस के लिए हम पढ़ेंगे पैथोलॉजी। अतः पैथोलॉजी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद एक डिजीज़ डायग्नोस हो गई है, हमें उसे ट्रीट करना है। उसको ट्रीट करने के लिए हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फार्मा का पोर्शन। तो एक छोटी सी आउटलाइन मैंने आपको दे दी है, एक बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास अपनी हो चुकी है, जिसमें मैंने आपको बताया कि हम कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे और किस किस टाइप से पढ़ेंगे। तो जितने भी सब्जेक्ट्स नर्सिंग के इस पूरे फील्ड में अपन पढ़ेंगे उनका छोटा सा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने आपको बता दिया है। तो कल सुबह 7:30 बजे आपको एक नई क्लास देखने को मिलेगी, जिसके अंदर हम बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे नर्सिंग को, क्योंकि हमने बिल्कुल बेस से स्टार्ट किया है। तो जाहिर सी बात है जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम क्लियर करते हुए चलेंगे। तो मिलते हैं कल की एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे नर्सिंग पैट्रोनेज के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के साथ।